स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया था, उसके बारे में क्वेश्चंस देखे थे। अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 2 के 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया था। आज हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन वेरिएबल्स के बारे में। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमने देखा कि एक कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स है और आपने उसको कहीं पे स्टोर कराना है, उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाओगे। जैसे कि आप लिखोगे मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स है तो मार्क्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसी तरह से आप मैथमेटिक्स में जैसे करते हो x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20। इसी तरह से मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई 100। तो ये हमने इस वैल्यू को, इस डाटा 100 को स्टोर करा दिया एक वेरिएबल बनाकर जिसका नाम है मार्क्स। इसी तरह से एक वैल्यू थी 20, मेरे पास एक डाटा था जिसको मैंने स्टोर करा दिया x के अंदर। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो मार्क्स और x हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो हमने इन दो डाटा को दो वेरिएबल्स बना के, अलग अलग वेरिएबल्स बना के उनके अंदर स्टोर कर दिया। इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो आज हमने देखना ये है कि हम वेरिएबल्स क्रिएट किस तरह से करते हैं, बेसिकली उनका सिंटेक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं पाइथन के अंदर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल्स टू लगाते हैं, देन उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया मार्क्स, हमने कोई भी अपनी मर्जी से आप नाम लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखेंगे आप, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और देन वैल्यू लिखेंगे। सी लैंग्वेज में क्या था कि आप सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखते थे, देन उसके बाद उसका नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वैल्यू, एंड एंड में सेमीकोलन भी हम लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास पाइथन का सिंटेक्स क्योंकि बहुत ही आसान है और सिंपल है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी किस्म के सिंटेक्स को या डेटा टाइप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल्स के अंदर, पाइथन के अंदर बेसिकली। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने बात ये करनी है कि अगर डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ये टाइप्स हैं डाटा को स्टोर कराने की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा स्टोर कराया ना 100 कौन सा डाटा होता है? इंटीजर डाटा होता है। ठीक है, इसी तरह से 20 भी एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह से 20 एक इंटीजर डाटा है जो कि मैंने एक्स के अंदर स्टोर कराया है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे डाटा की टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर टाइप होता है, उसके बाद फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। इन सबको भी हम अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो अब इन सबको हम बारी बारी में देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स का हमारे पास डेटा होता है। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इंटीजर टाइप का आप डाटा स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि इंट हम सी लैंग्वेज में लिखते थे। तो जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, a इज इक्वल टू 10। 10 हमारे पास क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर डाटा कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तो उनको हम इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। अब वेरिएबल के अंदर इस तरह से इंटीजर डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग डाटा। ठीक है, डाटा की सेकंड टाइप है स्टूडेंट्स फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग कौन सा डाटा होता है? ऐसा डाटा जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आए, जैसे कि 10.5। अब 10.5 को मैंने एक वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा फ्लोटिंग डाटा है, फ्लोटिंग टाइप का डाटा है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास स्ट्रिंग्स डाटा भी होता है। स्ट्रिंग डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जिसके अंदर एक से ज्यादा करेक्टर्स हो और उसके ऊपर डबल कोटेशन हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखें अली लिखा हुआ है, तो अली, इस अली वर्ड के अंदर हमारे पास 3 करेक्टर्स है, यानी कि एक से ज्यादा करेक्टर्स हैं और उसके अलावा उसके ऊपर डबल कोटेशन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा स्ट्रिंग डाटा है। तो स्ट्रिंग डाटा को भी आप पाइथन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। चौथी टाइप आती है स्टूडेंट्स हमारे पास बुलियन डाटा। बुलियन डाटा कौन सा होता है? ट्रू हो या फॉल्स, हम किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स को भी स्टोर करा सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं स्टूडेंट प्रेजेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट का एक मैंने वेरिएबल बनाया है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। मैंने क्या नाम रख दिया है? स्टूडेंट प्रेजेंट। स्टूडेंट प्रेजेंट के नाम से एक वेरिएबल बना के उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया फॉल्स। ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? ट्रू। तो आप ट्रू या फॉल्स को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल बनाकर उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्टोर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने इसको क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है और वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपने सबसे पहले स्टूडेंट का नेम किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, उसके बाद एज, देन हाइट, स्टूडेंट एब्सेंट है या प्रेजेंट उसको आपने स्टोर कराना है, रोल नंबर स्टोर कराना है।
तो नेम नेम कौन सा डाटा होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अली है, अहमद है, उस्मान है, तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए हम कौन सा वेरिएबल बनाते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि नेम एक क्या है, स्ट्रिंग डेटा होगा। ठीक है, इसी तरह से एज अगर हमने किसी स्टूडेंट की स्टोर करानी है तो एज ऑब्वियसली हमारे पास एक इंटीजर डेटा होता है, जैसे कि 21, 22, ठीक है, 15 है। तो आप एज हमारे पास कौन सा डेटा होगा स्टूडेंट, इंटीजर। उसके बाद हाइट हम चूंकि डेसिमल वैल्यूज में लेते हैं, जैसे कि 5.5 है, 5.6 है, तो ये एक डेसिमल डाटा है, और डेसिमल डाटा को हमें पता है कि हम फ्लोटिंग डाटा कहते हैं। तो इसके लिए फिर आप लिखेंगे फ्लोटिंग वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट, इसको हमने वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो प्रेजेंट होगा तो ट्रू आएगा, एब्सेंट होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके लिए फिर हम कहते हैं ये हमारा बुलियन डाटा है, बुलियन। देन अदर रोल नंबर। अब रोल नंबर भी क्योंकि इंटीजर वैल्यू होता है, तो इसको भी हम एज ए इंटीजर डेटा के तौर पे स्टोर कराएंगे। चलें पहला देख लेते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अभी हमने सिंटेक्स देखा है पीछे कि वेरिएबल जब भी आपने बनाना है उसके लिए आप सबसे पहले नेम लिखते हैं, देन उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन, देन वैल्यू। तो इसका नेम आप क्या रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे, फर्स्ट वाला अगर हम सोल्व करें तो इसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट नेम, या चलें एस टी नेम रख लेते हैं, एस टी नेम। देन हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आप वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अली है स्टूडेंट का नाम। और दूसरी चीज, स्ट्रिंग डाटा के ऊपर हमेशा आपके पास यहाँ पे डबल कोटेशन आएगा। ठीक है, ये हमने पहला वेरिएबल बना लिया, इस नेम को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। इसी तरह से एज एक वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक पहले नाम लिखेंगे, नाम बनाएंगे, फिर उसके बाद इज इक्वल टू का साइन एंड देन वैल्यू। तो एज आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ एस टी एज। देन हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 21 हो सकते हैं स्टूडेंट की एज। ये सेकंड वेरिएबल हमने बना लिया। इसी तरह से थर्ड वेरिएबल अगर हम बनाएंगे तो इसका भी आपने सबसे पहले क्या करना है, नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ एस टी हाइट इज इक्वल टू, हाइट कुछ भी हो सकती है, जैसे 5.5। ठीक है, तो ये पहला हमने देखा कि हमने स्ट्रिंग डाटा स्टोर, नेम स्टोर कराया है, तो नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके ऊपर डबल कोटेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एज है, तो एज एक चूंकि नंबर होता है इसलिए हमने इसको नंबर के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से हाइट चूंकि डेसिमल डाटा होता है, फ्लोटिंग डाटा होता है, तो हमने इसको डेसिमल के तौर पे स्टोर करा लिया। तो बाकी जो 4 और 5 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपने कमेंट के अंदर मुझे सॉल्व करके सेंड करना है।